गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैंने आज ही ये अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगे और इसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आए आप बताएं और कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो मैं आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज देती रहूँगी। सो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए चैनल मेरा काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप उनको पता करें कि अपने आप कहाँ कमी आ रही है, तो आप उनको देखें। तो आज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि बेसिक से कि हम किसी भी ग्रामर का यूज़ करने के लिए, ग्रामर में समझने के लिए सबसे पहले बेसिक्स हमारे क्या होते हैं। तो हमने देखा जैसे कि इज़ एम आर, कि हमें पहले क्या पढ़ना होता है, इज़ एम आर। हमें सेंटेंस बनाने के लिए यही नहीं पता होता कि हम इसका यूज़ कहाँ करें, एम का यूज़ कहाँ करें और आर का यूज़ कहाँ करें। तो आज ये आपको पता लग जाएगा। तो ग्रामर में कुछ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हम पहले देखते हैं आई, वी, माई, माइन, जो कि होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिनका यूज़ हम अपने लिए करते हैं। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम बाज़ार से सामान लाते हैं, सबसे पहले हमें लगता है कि हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से होंगे, हमारी, जो कि अपनी बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर सेकंड पर्सन, अगर हमारे साथ बाज़ार जाते हुए कोई सेकंड पर्सन है, जैसे कि मैं जा रही हूँ और मेरे साथ में कोई फ्रेंड जा रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा पहले मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ और फिर उसकी दूसरी की कर लूँगी। तो जो सेकंड पर्सन आता है वो यू, योर और योर्स को बताता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, सेकंड में यू, तुम, तुम्हारा और तुम्हारे लिए, ठीक। फिर थर्ड पर्सन आता है। अब हम दो ही तो गए हैं, घर में भी तो लोग हैं, उनके लिए भी तो कुछ शॉपिंग करेंगे। तो ही, शी, इट उसको बात बताता है कि थर्ड पर्सन कौन से होगी, जो हमारे साथ नहीं है, या फिर किसी और के बारे में हम बात बताते हैं, ही, शी, इट, दे, दिस, दोज, एटसेट्रा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया हो। तो अब हम समझेंगे कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मोस्टली ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का वर्क जो होता है वो सेम होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में बताने के लिए हेल्पफुल होता है कि हम उस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, शाम इज़ वेरी हेल्पफुल, शाम बहुत सहायक है। बात किसकी हुई है, शाम की। तो शाम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बात की गई है वो हुआ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि शाम, शाम एक नाउन है, नाउन कि हमने किसी चीज़ को नाम लिया है। नाउन के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके, तो अब यहाँ पे पता लग गया होगा आपको इस कहाँ होगा, इस हमारा यूज़ होगा सिंगुलर नाउन के साथ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं दिस और दैट। हम देखते हैं कि जो हमारे हम किसी भी चीज़ को डिनोट करते हैं, दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द ब्लू पेन, दिस इज़ द स्कूल, एंड आई एम गोइंग टू दिस स्कूल, या आई एम परचेजिंग दिस न्यू बुक, या हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिसमें दिस का यूज़ होता है। तो दिस क्या होता है, एक निकट वस्तु को बताने के लिए। अदरवाइज जो बिल्कुल पास में रखी हुई वस्तु होती है, या जिसको हम खरीदने तो नहीं कह सकते, कुछ भी और भी काम कर सकते हैं, तो उसको बताता है। सबसे मेन बात जो होती है, सिंगुलर नाउन के साथ हम जिसका यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं करते। एंड दिस का अपोजिट डैट होता है, कि कोई चीज़ अगर पास में है तो दिस, और दूर रखी है तो डैट। जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लू पेन यहाँ पर रखा हुआ है और ये स्केच पेन है वो दूर है, तो हम कहेंगे दिस इज ब्लू पेन एंड दैट इज ब्लैक पेन। ओके, तो अब आप ये आपको समझ आ चुका होगा कि दिस एंड डैट का यूज़ हम कहाँ करेंगे। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा दिस एंड दोज। दिस एंड दोज जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कि और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं तो समझ आते होंगे, जो बहुवचन या एक से ज़्यादा वस्तु को के बारे में बताते हैं। और तो हम प्लूरल नाउन कौन सी हुई, जैसे कि पेन्स, स्केचेस, और कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल नाउन को बताती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, दीज आर पेन्स, दोज आर स्केच पेन्स। तो ये आपको समझ आ गया। दोस्त कहाँ हुआ, जो बहुत दूर की वस्तुओं, बहुत सारी वस्तुओं को बताने में बताया जाता है। और दीज कहाँ यूज़ हुआ, जो एक पास में रखी हुई वस्तु को बताने में बताया जाता है। और फिर एक नेक्स्ट आता है दे। जैसे दीज और दोज हम ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है, उसी तरह दे जो होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बताता है। तो जैसे कि दे आर प्लेइंग, खेल कौन रहा है, कोई जीती जागती वस्तु होगी वही तो खेलेगी। अब ऐसा थोड़ा ना है कि कोई पेन खेल रहा होगा या कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग खेल रही होगी, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हमें पता लग गया कि दे लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम प्लेइंग का दे का यूज़ करेंगे। और फिर आता है हमारा आर एंड वर।
अब मैंने यहाँ आर और वर अलग अलग क्यों लिया, ताकि मैं यहीं से लिंक कर सकूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेंसेस। तो अब हम टेंस को समझेंगे। टेंस तो हमें सबको पता होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है, जो हम अभी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप चल रहे हैं या हम अब जो भी कुछ कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि करते हैं, करता है, कर रहा है या किया है, जस्ट जो वर्क अभी करा है या अभी अभी कर रहे हैं। फिर पास्ट आता है, जो काम हम कर चुके, जो हमने जैसे कल किया, मैं सुबह उठी थी या मैं कल रात सोई थी, इस टाइप से जो हम कल रात को बताते हैं उस चीज़ को हम पास्ट में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर जो हम कल काम करेंगे, जैसे कि कल हम कोई कंपटीशन अपेयर करेंगे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करेंगे। अब किसी भी चीज़ को करने के लिए पॉजिटिव वाइब्स तो होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जब तक पॉजिटिव वाइब्स नहीं होंगी तब तक हम पढ़ेंगे कैसे। अब हम लगातार पढ़े जा रहे हैं, उसका कुछ अचीवमेंट या कुछ गोल तो हमने सेट किया ही होगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे। पर एक बात और है कि पढ़ने की लिए एक बेसिक मोटिवेशन होना ज़रूरी होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। सब कोई ना कोई अपनी नॉलेज क्यों पढ़ता है, कोई अपनी नॉलेज गेन के लिए पढ़ता है, कोई अर्निंग के लिए करता है। तो सबके पढ़ने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज वर का, एंड फ्यूचर में हम करेंगे विल एंड शेल का यूज़। तो अब हम अगर मैं इसके बारे में आपको अभी यहीं पर बताऊंगी कि विल शेल कहाँ यूज़ होगा, मैं मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा डीपली लेकर चलूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी कहेंगे यार पहला ही वीडियो इतना लंबा बना दिया तो आगे क्या करेंगे, अब बोर हो जाएंगे लंबा वीडियो देखते देखते। अच्छा होता है कि हम जितना छोटा वीडियो देखें या जितना कम पढ़ें उसको ज़्यादा एनालाइज करें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, गूढ़ेंगे नहीं, अपने अंदर उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब हम जैसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस इज एम आर, हमने पढ़ा है इज एम आर तो हम वैसे भी फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक से क्लियर होता चला जाए। तो हम इज एम आर, वर्ड्स वर और विल शेल का यूज़ कहाँ करते हैं मैं बताती हूँ। तो इज एम आर का यूज़ हम करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस में। कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, देन तो हम कहाँ करना है इज एम आर का यूज़, प्रेजेंट टेंस में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वॉज एंड वर, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पास्ट में। एंड देन आता है हमारा विल एंड शैल, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर में। इसके बारे में मैं आपको डीपली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया थोड़ा सा। मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स होते क्या हैं। हमने शुरू से पढ़े हैं, अगर किसी चीज़ में हम एस ऐड कर दें या ई एस ऐड कर दें या फिर आई ई एस ऐड कर दें या वी ई एस ऐड कर दें, तो इन सब को ऐड करने से सिंगुलर नाउन में किस में ऐड करेंगे, सिंगुलर में करेंगे तभी तो प्लूरल मिलेगा ना। तो हम इसको प्लूरल में ऐड कर दें तो हमें, सॉरी सिंगुलर में ऐड कर दें तो हमें ये प्लूरल मिल जाती है। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सब ऐड ना करते हुए वो कंप्लीट ही चेंज हो जाता है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।